चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी गिरा बुदबुदा आसमानस की जात, एक दिन छुप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए जुड़िए हमारे चैनल के। ईश्वर के नाम पे एक बरे है, हम अपने जायदाद न रोए भाई, कितना 20,000 का नुकसान हो गया, उसने रोए, वो भी बरे उसमें था हमारा। तो अब जब हम सतगुरु महाराज कबीर साहब की हम भक्ति करते हैं तो न्यों कहें बंदी छोड़ कि अब तेरे अंदर जो बरह आवेगा वो बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब का होगा। और वो स्वयं उस बरह के साथ साथ आपको या तो गुरु रूप में दर्शन देंगे या अपने स्वरूप में दर्शन देंगे, और फिर आपकी और बरह ज्यादा बढ़ेगी उनको देखकर, इतनी हो जाएगी कि दुनिया पागल कहने लग जाएगी। और महाराज भी कहते हैं नाम वियोगी ना जीवे, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौड़ा हो। बावड़ा नो निकलते पाड़न लाग जाए, किलकी मारन लाग जाए। उसकी धुन एक उस ईश्वर में लगी रहेगी, काम भी करेगा, अपना सारा कार्य भी करता रहेगा, लेकिन एक ऐसी उन्मन सी उसकी आदत बन जाएगी कि उसके नाम बिना, उस सुमरण बिना उसका जिये नहीं लागे। इसको बावड़ा कहते हैं। दुनिया ने कहेगी तू बात भी नहीं करता, तू हंसता बोलता भी को ना, तो उसने फिर ना तो हंसना सुहावे और ना बोलना सुहावे। जैसे नानक साहब से एक भक्त आकर कहने लगा कि नानक जी कहाँ भैया कि आप तो फक्कड़ एक फकीर हुए, एक संत हो गए, और आप भी ऐसे रहते हो जैसे गृहस्थियों तो भी बुरी तरह आपकी मायूसी नहीं जाती मुंह पर ते। बंदी छोड़ कहने लगे, ओ नानक जी कहने लगे भाई के बताऊं यहां पर मैं मायूस क्यों हूं, क्योंकि ये गंदा लोक है, ये काल का लोक है, और इस काल के लोक में ना बेरा किस समय किस जीव की गेला के बिजली पड़ जा, के कहानी बन जा। तो कहते हैं कि ना जाने काल के कर डारे, किस्मत ढल जा पासावे, और जिन्हां ते सरते मौत खुड़क दी उन्हां केड़ा हासावे। ओए होए। नानक जी कहते हैं कि ना मेरा सांस का किस समय यहां से जाना हो जा, और यहां खुशी मनाऊं किस चीज की। तो फिर आगे कहते हैं महाराज जी फिर तो आप तो मर जाओगे ऐसे चलते रहे तो। क्या आप कभी खुश नहीं होते? अगोया करूं खुश भी होते हैं भाई हम। कब होते हो? कि जब हमारे ऐसे संत समागम होते हैं, हमारे जो भक्तजन आते हैं ना, ये साधुजन, और हमारे घरों में जब ऐसे सब समागम होते हैं उस दिन मैं फूला नहीं समाता, उस दिन मुझे खुशी होती है। साध मिले साड़ी शादी होंगी, बिछड़ जान दिल गिरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। वो कहते हैं कि भाई जब हमारे प्यारी आत्मा आती है ना सत्संग के अंदर, उस दिन मैं घना खुश होता हूं, इतना खुश होता हूं कि मैं फूला नहीं समाता। और जब वो चले जाते हैं तो उसमें मेरा जो है वो फिर मायूसी छा जाती है, मेरा दिल नहीं लगता कई दिन ताई, आत्मा रो रो कर उन दिनों को याद करती रहती है। साध मिलने साढ़े शादी होंदी, विछड़ जा दिल गिरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। आवे बिरहा कबीर लेन ने तब खुश होकर चालिए, और प्रेम की बारिश ओवन लागा जब मलमल ना लिए। जब परमात्मा में विषय ब्रह जागेगी विशेष,
तो आप पर जड़ लाग जा, सारा कमीज बीत जाता। कई बार डटा नहीं डटता, ना रोना होता और आंखों में तो पानी नहीं डटता इस जीव का। वो पाप कट रहे हैं, हृदय निर्मल हो चुका है जब वो विरह की बारिश होने लगी। कहते हैं प्रेम की बारिश ओहन लागे, मलमल नहा लिए और सार शब्द का सुरमा गा लिए जब पति ने भावे। सतनाम के बाद एक सारनाम और प्राप्त होता है। वो सारनाम ही सबसे उत्तम काम करता है, सबसे प्रथम काम उसी का हो जाता है। फिर जब भगवान के पास जाते हैं तो कहते हैं उस सार नाम का तू सुरमा डालना और ताकि परमात्मा ने प्यारी लागे। यानी सार नाम जिस आत्मा के पास है वो उस पिया यानी परमात्मा की सर्व प्यारी है। आदीनी की मांग भरा ले चलिए नाड़ झुका के। साधु के प्रथम लक्षण होते हैं संत आत्मा के, भक्त आत्मा के, कि वह लड़ाई नहीं करे, किसी के लिए झगड़ा नहीं करे, दो गाली कोई दे उसकी सहन कर ले। कबीर साहब कहते हैं आवत गाली एक है भाई उल्टा हो अनेक, और कहे कबीर ना उल्टियो वह रहे एक की एक। उसने उल्टा ना करियो, अगर आपने उल्टी कर दी तो अगले वाला तो तैयार होगा तरीके लड़ने। आपने एक उल्टी कर दी वो 20 सुनावेगा और लाठी भी खा ले। इसलिए उसकी दो गाली सुन के अपना कान बोझ के बैठ जा, और फिर वो आप पे मायूस होके और मन माने आपते पाछे आप हाथ जोड़ लिया के भाई मेरे पे गलती होगी। क्यों वो माड़ा कर्म उसने सेध रहा है और वो सेध देगा आपने भी, क्योंकि आप उसमें सहयोग दे दोगे। कबीर साहब कहते हैं गाली ही से उपजे ये कल है कष्ट और मीठ। एक गाली दी उसने, दो दी उसने, चार दी, मुक्का लाठी चली और एक जना मर जावे। दोनों मर गए, एक फांसी होगी, एक वो वैसे मर गया। कहते हैं गाली ही से उपजे कल है ये दुख, ना मरे तो मुकदमे चाले, कष्ट हुआ। और मीच कहते हैं मौत ने। गाली ही से उपजे कल है कष्ट और मीच, भाई हार चले सो संत है और लाग मरे सो नीच। अगर गेले लड़ पड़े तो क्या के भगत अमर काहे के संत, और तुमने हारना सीखना चाहिए। कबीर हरिजन तो हारा भला, हरिजन जो परमात्मा की प्यारी आत्माओं से हरिजन कहते हैं। हरिजन तो हारा भला और जीतन दे संसार, भाई हारा तो हरि से मिले और जीता काल के लार। उस काल के पास जाएगा जो अपने आप में नौका देखा ना, मेरा का बोला नहीं ना मुंह फोड़ दूं, तो वो उसने कितना और मिल जाएगा को मुंह फोड़ दिया, तो वो तो जाएगा नरक में। और जो हार गया वो परमात्मा का प्यारा हंस होगा। और हारे गेला भगवान होया करे, या पक्की नोट कर लियो, जो अपनी हारी लिख देगा उसके साथ ईश्वर साथ दिया करे, वैसे नहीं मिलती बात। आदि नी की मांग भरा ले, असली मांग है कि नाड़ झुका के चलिए, किसी से लड़िए मत ना, अंश आत्मा को कह रहे हैं। आदि नी की मांग भरा ले चलिए नाड़ झुका के, और संत समागम बरातरी तन ले जावेगा ब्याह के। ये संत समागम है, ये इस आत्मा की बरात आई हुई है और इसके अंदर हमें ये जानकारी होती है। और ये हंस आत्मा जैसे एक तो मिलेगी, एक भक्तजन दूसरे से मिलता, वो अपने सुख बतावे कि जब से मैंने नाम लिया हमारा तो वह शांति होगी। भाई सारी बुराई छुट गई, परमात्मा के नाम बिना में तो दिखाई नहीं देता। तीसरे से मिलेगा वो भी यही कहेगा, चौथे से मिलेगा वो भी यही कहेगा, तो उस आत्मा का मन उसमें एकदम बदल जाएगा। और काम तो यू करने का था भाई। कहते संत समागम बरातरी तन ले जावेगा ब्याह के। अब जब यहां से ऊपर जावांगे ना, सुरत नृत है डोली तेरी, बैठ सुन शिखर में जाके। ये सुरत और नृत इस नाम के प्रभाव से, सुमरण की कमाई के दबाव से, ये सुरत और नृत हमारी। सुरत नृत एक सूक्ष्म चाल होती है अंदर, जो समाधि में हम चलते हैं। सुरत आगे चलती है और नृत उसके साथ साथ रहती है। और आत्मा उससे भी सूक्ष्म है, जो दिखाई भी ना देती, उन्हीं में मिक्स होती है। सुरत का मतलब है कि हमारी सुरती की, जैसे सामने कोई ये क्या चीज रखी है नो देखे, तो वो नृत्य निरीक्षण करती है कि मेज दिखा है, सामने दिखाई देती है कोई वस्तु, सुरती पहले जाती है एकदम वो भलाखा सा लगे, और नृत्य उसका निरीक्षण करती है कि ये फलानी चीज है।
तो ऐसे इनका आपस में ताल मेल है और ऊपर चल पड़ती है। कहते हैं ये तेरी डोली है, आत्मा तने ऊपर लेकर जाएंगी और बैठ सुन शिखर में जाकर, जहां पर तेरे असली पति परमात्मा सतपुरुष का स्थान है, ये डोली तने वहां ले जाएंगी और वहां अपने सुन शिखर में, शिखर के चोटी में, आखिरी सुन की चोटी में वहां पहुंच जाए। सुरत नृत्य है डोली तेरी, बैठ सुन शिखर में जाके, और मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान जचा के। ओए होए, अब कांगना खेलते ना, कहते हैं यो यहाँ का जो खेल है इसके कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना की है। ऊपर जब हम सुमरण में लगते हैं, अभी तो हमारी वृत्ति संसारिक कार्यों में फंसी हुई है। एक स्थिति ऐसी आवेगी कि अपने आप ये सुरती अंदर न सरकन लगेगी, और जहां पर ये सुरती इस नाम के सहारा भी जहां खत्म हो जाता है, वहां पर बंदी छोड़ ऊपर से एक बहुत बारीक तार डालते हैं। एक सुरती का एक ऐसा जैसे रेलवे लाइन होया करे, ऐसा मतलब जैसे रेलवे लाइन पर फिर आप चलने जाओ, ना कितना जाओ कहीं ले जाओ, इधर उधर नहीं जा सकती। एक बिल्कुल मकड़ी के तार कैसी डोरी ऊपर से मालिक देगा इस अपनी आत्मा को, सतपुरुष कहते हैं, उसके सहारे, और फिर ये ऐसी चिपक जाएगी जैसे रेल पटड़ी पर खखा उठा दिया करे। मकर तार का खेल कांगना, फिर अल्लल ध्यान दचा के, यानी फिर इधर उधर ध्यान नहीं जागा तेरा। अलल कहते हैं एक पक्षी, अलल, वैसे अनल का, अनल कहते हैं वायु को, अनिल, अनल, अनल वायु होती है, उसका बिगड़ा हुआ शब्द अलल बना हुआ है। एक पक्षी है उसका नाम अनल पक्षी होता है। अनल का मतलब जो वायु में रहता है, जैसे इस वायु के ऊपरली सतह पर रहता है, वो सबसे ऊपर है, और उसका आकार इतना लंबा चौड़ा है कि बहुत, यानी कम से कम 100-150 फुट की तो उसकी पंख है, जैसे वायुयान होता है ऐसे 50-50 फुट की, वैसे ऐसी लंबी लंबी उसकी पर हैं, जैसे चील की होती हैं, गीद की होती हैं ऐसे, पर वो 50-50 फुट लंबी, और फिर उसका आकार कितना होगा स्वयं का। तो वहां से वो अंडे दे देते हैं। अंडे कहां देते हैं वो पक्षी? जहां केले के वृक्ष होते हैं, क्योंकि केले के वृक्ष बहुत लंबे लंबे होते हैं वहां बनों में। मनमाना 100 किलोमीटर में आकर और 200 किलोमीटर में आकर बन हैं केले के हैं, तो केले के पाओगे वह, ऐसा व्यवस्था होती है। तो वो केले के पेड़ एक दूसरे के साथ बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। तो वो अंडा जब ऊपर से डालते हैं, तो वह मां के गर्भ से आते ही अंडा वायु की घर्षण से वो पक जाता है, और वहां से आता इस वायुमंडल में से, और केले के वृक्षों पर आकर दैड़ गिरता है। अगर जमीन पर गिरे तो हानि हो सके बच्चे को, तो वो एकदम केले के वृक्षों पर आके गिरता है। अंडा भी अच्छा मोटा हो से उनका, एकदम गिरता है, पड़ते ही धीरे धीरे उन केले के पत्तों में से आकर वो नीचे गिरता, द्राम जैसी वो फूट जाता है, और फूट कर वो बच्चा उसमें से निकल आता है। और क्या होता है कि केले के पेड़ों में, बनों में हाथी ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनका चारा विशेष केला होता है। एक केले नाथी एक कब मोड़ कर नो खा जाता, 4-4, 5-5 केले एक बार ही खा जाता है जब उसका पेट भरे, ना तो और कोई उसका खान का प्रोग्राम है कोई ना कितने भी। तो इस प्रकार वहां दोनों व्यवस्था करते हैं अनल पक्षी। फिर वो पक्षी जो उसका बच्चा आ गया ना चीकला, वो चीकला अलल पक्षी का वहीं पर पक्षियों में घूमता है, फिरता है, और खाना खाता है, और अपनी तैयारी करता है, उड़ना सीखता है, काफी दूर तक उड़ जाता है, फिर आ जाता है, आकाश में उड़ जाता है, फिर आ जाता है, और उनके साथी पक्षियों में रहता, पर उसका वृत्ति अपने माता पिता तक नहीं हटती। वो ये सोचता है कि मेरा यो घर को ना यहाँ मेरा परिवार है, ये तो मेरे टेम्परेरी साथी हैं, अस्थाई। जो यहाँ पर पक्षी हैं जितने भी, इनके साथ प्रेम तो हो जाते, 10 दिन इकट्ठे रह लो किसी के संग में, वो उनके साथ बैठे है, व्यवहार ठीक करता है, लेकिन उसके मन में ये नहीं रहता कि ये मेरे साथी हैं। उसकी अपनी सुरती एक तक वहां अपने माता पिता से नहीं छूटती कि मेरा परिवार तो ऊपर है, यहां मेरा परिवार है नहीं। इसलिए वो अलल पक्षी का बच्चा जो है वहां बच्चा में ऐसे इधर उधर घूमता भी रहता है, पर उसकी अपनी सुरती अपने माता पिता तक नहीं हटती। उसका एक टक ध्यान उसी में लगा रहता है, हरदम
एक पल भी दूर नहीं होता। जैसे यहां बैठा है मेरी वो सुरती रहेगी, मेरा घर तो वहां पर है। जैसे विदेश में कोई व्यक्ति चला जा और वहां उसके दोस्त भी होते हैं, उनके साथ बैठता उठता भी है, खाना पीना भी करे से, लेकिन उसके अपना बच्चा मत करती 1 मिनट नहीं हटती है। इसको अलल ध्यान कहते हैं कि अलल पक्षी का बच्चा जो अपने माता पिता में ध्यान लगाता है, इस प्रकार आपने फिर उस आत्मा को कह रहे हैं कि मकर तार का सारा पकड़ के फिर इधर उधर मत ना देखिए, ना स्वर्ग का नहीं जाकिए और ना ही कित ब्रह्मलोक में डटिए, सीधी अपने सतलोक में जाकर डटना, वहां भी तेरे साथ धोखा हो सकता है। मकर तार का खेल कांगना अलल ध्यान जचा के और बैठ विश्वास सेज बिछा के, बैठ विश्वास सेज बिछा के जो शब्द छह लावे। कहते हैं उस पिता परमात्मा के प्रगट होने की यानी धैर्य के साथ आपने इंतजार करनी पड़ेगी, चंचलता मत करिए। विश्वास रूपी सेज बिछा के उस परम पिता परमात्मा शब्द रूपी परमात्मा के प्रगट होने का तो इस सुमन साधना करते रहना और इंतजार करना कि एक दिन जरूर आएगा। जब हमारी सारी प्रक्रिया हो ली, भाई शादी भी होगी और पहुंच भी गए घर पे, फिर पति कहां रह जाएगा। तो इतना विश्वास अगर है, यानी जब हमने नाम ले लिया, हमारी सुरत मालिक में लग गई, सुमन ठीक मिल गया और भाई वो सारा सौदा मिल गया, तो परमात्मा प्रगट होने में देर कहां लगेगी। किसी के बंडाने में, किसी के बहकाने में मत आना कि मारे गुरुजी तो 1 मिनट में दिखा दें। इस हथेली पर भगवान होता है, कोई भी ना पानता, इसके गोड्डे रगड़ने पड़ते हैं और विधिवत साधना करनी पड़ती है, जब जाके जीव छुटकारा होता है। अब जो हमने आपको नाम सुमन दे रखे, इनसे क्या होगा आपको कि आपकी दिव्य दृष्टि बनेगी। दिव्य दृष्टि से ही ऊपर जाया जाता है, दिखाई देती है। दिव्य दृष्टि की कुछ रेंज होती है। जैसे महाभारत के समय संजय को व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी, उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी, लेकिन वो कुरुक्षेत्र आगे की बात नहीं जान देख सका था। उसकी उस तुरबीन की इतनी ही रेंज दी थी उसकी कि वो कुरुक्षेत्र से लेकर दिल्ली ताई में वो ही सिर्फ उसी के वो बता सका था, उससे और उसने फालतू बेरा नहीं था। इसी प्रकार अन्य जो साधक साधना करते हैं भगवान विष्णु की, तो विष्णु तो ही की वह रेंज है उनकी दिव्य दृष्टि की, आगे वो कुछ नहीं देख सकते। जिस प्रकार भगवान शिव की कोई साधना करता, उस मंत्र से उन संतों की दिव्य दृष्टि खुल जाती, यहां बैठे हो शिव के लोक को देख सकते हैं, तो उनकी उतनी ही रेंज है। और जब पंदी छोड़ भगवान के नाम से जो हमने दे रखा है सतनाम, इससे आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी, वो सतलोक भी देखेगी। और फिर जो जिसकी दूर की ज्यादा रेंज है, वो नीचे के तक कितने देख लो, वो तो और आसान दिखाई देते। का सेरा उस परम पिता परमात्मा के तो दर्शन करना फिर। और सुन शिखर पर एक सफेद महल है, सुन शिखर सभी सुनों को पार करके, और उसकी चोटी पे वो सत्यलोक है। सुन शिखर में एक सफेद महल है, जो तेरे पिया का डेरा, इन त्रिलोकी यारा ने भूल बावड़ी, इच्छा बीज बसम हो तेरा। इन छोटी साधना ने कति त्याग दे और तेरी इच्छा जो है ये खत्म हो जाएगी। जब तक इच्छा आप में रहती है यहीं की, कदे स्वर्ग में रहेगी और कदे महात्मा सिद्ध बनन की होगी, और कभी आप में बच्चा की होगी, कभी जायदाद बनन इकट्ठी करण की होगी। बंदी छोड़ कहते हैं मैं इच्छा के लिए तने छोड़ दूं कौन गुंजाइश, धन चाहिएगा धन दूंगा, और तने भाई और कुछ चाहिएगी वो दूंगा, तेरा शरीर ठीक करूंगा। उसमें तो इच्छा रहित हो जाएगा, संसारिक मनोकामना आपकी कम हो जाए, कति खत्म हो जाएंगी। लेकिन इस मन के घोड़े ने ज्यादा मत दौड़ने देना कि फिर न सोचे को फैक्ट्री और ला लूं, वो भी मेरी कृपा होगी तो लान दूंगा अपने हंस ने, फिर मैं अपने ढंग से चलाऊंगा जिसको पार करना है। और जब माया मुड़ जा है और माया चाहिए तो माया ले लिए, खूब दे दूंगा। जैसे बगंदी छोड़ भगवान ने अब्राहिम सुल्तान अदम कैया ही रह गई थी मन में कि मेरे द्वारा धन होता तो मैं संतान की सेवा करता, मान्य कोई नहीं। इतना धन दे दिया बंदी छोड़ने कि उस पर ना उड़ा कोई ना,
लेकिन फिर उसमें इतना लीन हो गया, भगवान भूल गया। तो महाराज कहते परमात्मा पाना चाहते हो तो इस माया की तरफ देखना भी मत ना, तन्ने जो चाहिएगी वस्तु आपको, आपका आज्ञा पाओगी, तेरा काम नहीं अड़न दूंगा। जैसे आपने कल सुना था कि नरसी भगत की गाड़ी आकर समारी भगवान कृष्ण ने, क्योंकि ये तीन लोग के परमात्मा भी पूरा सुख दे सकते हैं, ये संसारिक, लेकिन देंगे कर्म का, ये कर्म से ज्यादा नहीं दे सकते। और परमात्मा ने उसकी गाड़ी समारी, गढ़वाड़ा बनया, और भाई फिर उसका भात भरया और उंडी जाली। अब माया होती जब भी वो काम कर सका था वो, लेकिन रास्ते में गाड़ी ठीक माया तो नहीं हो सके थी। मान ले 50 किलोमीटर जा लिया, आगे पाछे 10 किलोमीटर कोई सौदा कोई ना, 2 टायर में पंचर हो गया, अब जा गाड़ी माया ने क्यों कर ले जा। वहां परमात्मा साथ दे तो काम चले। तो हमने ईश्वर का आसरा ले लेंगे तो ये सारे काम हमारे ऐसे सरल लग जाएंगे। तो महाराज जी कहते हैं कि इस प्रकार तेरी साधना जब बन जाएगी तो फिर इच्छा तेरे में रहे नहीं, इच्छा रहोगी तो फिर वापस आओगे और स्मृत मंडल के जेरे में फिर पड़ जाओगे। इच्छा दासी जम की या काल की खास दूत है इच्छा, इच्छा दासी जम की या खड़ी रहे दरबार, और पाप पुण्य दो वीर हैं और या सतखसमी नार। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि पाप और पुण्य भी तेरे को यहीं उलझाए रखेंगे, क्योंकि पाप पुण्य कर लिए स्वर्ग में भोगेगा और पाप बने नरक में भोगेगा, और भाई फिर 184 का पूरा गेड़ा। और ये इच्छा ही करवाती है पाप भी और पुण्य भी। अब मन में संशय होगी तो फिर हमने पुण्य तो करने नहीं चाहिए क्योंकि भोगने पड़ेंगे, नहीं, पुण्य बिना जीव का निर्मलता नहीं रहेगी, आत्मा कठोर हो जाएगी जो धर्म नहीं करते। दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया ना छोड़ियो जब लगट में प्राण। और दया जब बनी रहेगी जब आपकी धर्म में वृत्ति रहेगी। दया जो है धर्म की जड़ से, और धर्म नहीं करोगे, पुण्य नहीं करोगे तो आपकी आत्मा कठोर हो जाएगी, पत्थर हो जाएगी, आप में श्रद्धा नहीं रहेगी, सेवा की भाव नहीं रहेगी। लेकिन वो कहते हैं फिर मेरा काम से, जब मैं यहां से तेरा फैसला करूंगा, आपको यहां से निकालूंगा, तेरे पुण्य भी और तेरे पाप भी दोनों पर कलम मार दूंगा और सतलोक ले जाऊंगा। वहां ना पुण्य की हो सकता है ना पाप की हो सकता है। वहां जाने के बाद ये जीव उस परम पिता का पूरा आनंद प्राप्त करता है। इन त्रिलोकी यारा न भूल बावड़ी, इच्छा बीज भस्म हो तेरा, राम दुहाई सत कह तू सतगुरु करावे फेरा। रामपाल हो सतगुरु का चेरा, काल खड़ा लखावे है, इस मोह ममता के जाल में तने काल फसावे है। इस प्रकार, इसको और डाउन करो, लेफ्ट को डाउन करो। इस प्रकार आपने ये सुना कि परमात्मा पाने के लिए हमने कि किस प्रकार विधि अपनानी चाहिए, ये आपको जानकारी होगी। आगे आपने एक शब्द सुना था कि मथुरापुरी में धर्मदास को आके आप चिताया ना, वो कर्म कांड में उलझा प्राणी सतमार्ग दर्शाया ना। ब्रह्मंड 21 राजकाल का न सुनकर धड़का खाया ना। धर्मदास का प्रकरण मैंने आपको पहले सुना दिया। आगे है बलख बुखारे में संत कैद किए, आके आप छुटवाए ना। महला पे ऊंट और महल सरा कहे, जब सुनकर चक्कर आए ना। तो मैं बांदी होकर सेज बिछाई, 3 कोरिडे खाए ना। तुम नर से बन गए नार ओडा चीर दरी, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। कबीर साहब को आत्मा पुकार रही है, बंदी छोड़, जिस पर जिस आपकी मेर की नंगा होगी उसके बेड़े पार कर देते हो। और साथ साथ में भगवान की संज्ञा, भगवान की उपमा भी आपको बताऊंगा कि कबीर साहब परमात्मा क्यों कर मानेंगे, कैसे मानेंगे। जैसे हमने भगवान कृष्ण को परमात्मा क्यों माना, इसलिए माना कि उन्होंने ऐसे अनहोनी कर दी जो हमारे बस की नहीं थी। ताम्रध्वज
के लड़के, मोरध्वज के लड़के ताम्रध्वज को भगवान कृष्ण ने उन्हीं के माता पिता द्वारा आरे से कटवाकर पुनः जीवित कर दिया और हमने उनको भगवान मान लिया। बिल्कुल, ये गुण भी ईश्वर के होते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास, जब अभिमन्यु मरा था और वो पांडव भगवान कृष्ण के सबसे प्यारे थे और अभिमन्यु का मरना, एक तो योद्धा गया और एक पांडवों का सत्यानाश सर्वनाश हो रहा था, बीज मेट हुआ था। वहां पर कृष्ण जी उनको जीवित नहीं कर सके अभिमन्यु को। क्यों नहीं भाई? महाराज जी, ये भी आप ही बताओ, हमने के मेरा इन बातों का क्या ज्ञान है? ये 3 लोक के मालिक हैं और इनकी सीमित शक्तियां हैं। ये जो उसका अंत समय आ चुका था अभिमन्यु का और सांस बाकी नहीं थे, वो नहीं जीवित कर सकता। और उसके तो वो चलते सांस थे, उसकी आयु बाकी थी, वो जादूगरी दिखा के वो फिर जीवित कर दिया। अब मैं बताता हूं उस बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब की महिमा भी साथ साथ। कैसे? एक समय एक सेऊ सम्मन नाम के बाप बेटा थे, पिता पुत्र थे, और सम्मन की पत्नी का नाम था नेकी। ये मनियार जाति से था सम्मन, और बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब से नाम ले रखा था इसने, सारे के सारे परिवार ने। पर निर्धन इतना था, कई बार तो समय पर रोटी नहीं मिलती थी, नौके नु सो जाया करते थे। एक दिन बंदी छोड़ ने उन प्यारी आत्माओं को जगाने के लिए, पुनर्जगाने के लिए, उनको श्रद्धा बढ़ाने के लिए वहां जाते हैं। साहिब कबीर का वहां पर जाना हुआ। 2 सात महात्मा और साथ में थे, एक तो कमाल और एक शेख फरीद। तो तीनों जब उस सम्मन के घर पर जाकर आवाज देते हैं, बंदी छोड़, कहते हैं, सम्मन भाई सम्मन। अब अंदर वो आंगन में बेचारे टूटे फूटे से घर थे, पुराने से मकान थे, कच्चे से, और आंगन के मां सारा परिवार बैठा था। और महाराज जी की आवाज सुनी कि सम्मन, दूसरी बार भाई सम्मन, अरे सेऊ। तो यूं सोचे तो आवाज तो बंदी छोड़ की दिखा है। एकदम खड़ा होकर वो लड़का आया, बाहर देखा कि महाराज जी आगे। महाराज जी जिस भी स्थिति में जो खड़े थे, न्यो के न्यो भाग लिए उस आंगन में था, और दरवाजे पर आकर मुंदे पड़ गए, चरणाम पड़ गए, तीनों के तीनों दंडोत प्रणाम करी। फिर खड़े हो गए, आंखों में पानी बहा है, बंदी छोड़, हे भगवान, हे परमात्मा, हम तुच्छ जीवों के घर पर क्यों कर दया करी आपने? हे महाराज, आज हमारा कौन सा दिन हमारे सामने हो गया, कौन सा शुभ संस्कार था, आज बंदी छोड़ा हमारे घर पर आ गए। मतलब ऐसी दुआई देने लागे। तो वो कहने लगे, महाराज जी बोले, अंदर भी चालन की कहोगे, काड़े गाल में खड़े रखोगे। और फिर एकदम उनका सपना सा टूटा, आ जाओ महाराज जी। अंदर गए, अंदर जाकर के अपना जैसा बिछोना था टूटा फूटा गरीब घर में न्यू का न्यू बिछा दिया। बंदी छोड़, तीनों संत वहां पर बैठ गए। महाराज सम्मन वहां बैठ गया, महाराज जी से बातचीत करी, पानी पिलाया। सम्मन बोला, महाराज जी रोटियां की सुनाओ। शाम का समय था। तो कबीर साहब कहने लगे, भाई पैदल चल के आए, हाँ भूख लग रही है सम्मन, रोटी जल्दी बनवा दे, भोजन बनवाओ, फिर अपना बैठ कर आरती करेंगे, भगवान की चर्चा सुनावांगे और सुनेंगे। तो क्या हुआ, सम्मन जाके आध घंटे के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि नेकी रोटी बनाओ जल्दी सी, महाराज जी ने भूख लगी है, पैदल चल के आए हैं। नेकी बड़ी मायूस होकर बैठी है, कहती है, रोटी कहां से बनाऊं, एक दाना भी कोई ना घर में, अन्न नहीं रह रहा। तो सम्मन कहने लगा, मांग लाओ, किसी से उधारा ले आओ। वह बोली, मैं कई जगह जा ली, कोई देता है कोई ना, और आज खासकर नहीं देते। क्यों नहीं देते? ये कहते हैं, मैंने बंदी छोड़ भगवान की गणी में ही मांगा रखी है, जनानियां में, औरतां में, अपनी सहेलियां में, कि हमारे गुरु जी ने न्यों कर दिया, हमारे महाराज जी ने न्यों कर दिया, गऊ जिंदा कर दी, सिकंदर की जलन की रोग काट दिया, बिरना कितनी सुना दी महाराज जी। और वो कहती है उनसे, अपने पति से,
और आज वो लोग चढ़े थे पहले हमारे से कि झूठ बोलो, ये बात कदे भी ना हो सकती। और अब इनके मन में ये शंका आ गई गांव वाला में, क्यों गरीब ने भी दुखी कर राजी गणे होया कराया दुनिया। इनके मन में न्यो कहें कि अपने गुरु जी यहाँ पे ले लो आज रोटी, न्यो को थे न्यो कर देंगे, न्यो कर देंगे, आज मेरा पाटेगा इनका कोई ना दियो इसने। यानी वो जिसमें उसका मेल सा था वो नाटकी और मांगने जाकी, तो ने बोलिया कोई ना देता। तो ने बोला तेरा ओढ़ना दे दे लत्ता, इसने दराऊं गहने मैं ले आऊंगा। ने बोली ये दो जगह तो फटा हुआ है, कोई लेता है कोई ना। मैं गहने धरन गई थी, जिन पर मेरी हाथ नहीं पसरा था उनके पास मैं गई थी कि ओढ़ना ले लो मेरा, चीर ले लो, और आज दो महात्माओं की 3 महात्माओं का भोजन दे दो, बस इसके बदले और कुछ नहीं मांगते। ने बोली कोई नहीं लेता। समन बैठ गया, धरती खोदन लग गया, नीचे डिकड़े थे। आकाश कौन बनी, पहली बार भगवान घर में आए और आज 2 रोटी खुआने जोगे कोई ने, अपनी कर्मा न रोए तीनों बैठ के। तो नेकी बोली नो पार नहीं पड़े, इब तो महाराज जी से हाथ जोड़ लो, नो कह दो ये बंदी छोड़, सुबह बखते रोटी बनावाएंगे। ये संत बड़े सियाणे हों से आप समझ जाया करें। समन बोला क्यों कर मुंह पाटेगा जाके। आका अच्छा चलो दोनों चलते हैं। आज जोड़ के कहने लगे परवरदिगार भोजन सुबह वक्त तो बनावाएंगे जी। आका अच्छा बेटा कोई बात नहीं, अब पानी पात पी लिया, बिराना के हमारा तो भूख सी जाती रही, भूख रही है कोई ना। यानी ऐसा आपका तीनों जचा दिया कि महाराज जी का जानो भूख थी है कोई ना। सबका सांस लिया। भाई मन तो वैसे नहीं कहा था, भाई बच्चा का मन सा रह जाएगा, बाकी भूख नहीं थी कति भी हमने। उन्होंने सोची चलो शाम का तो छुट्टी मिली, सवेरा कैसे करेंगे। तो वह उसकी पत्नी कहती है कि दोनों पिता पुत्र चोरी करने जाना रात्रि में, और 3 सेर आटा ले आना, फालतू मत ले आना। तो वो बच्चा जो उनका सेऊ था छोटा सा 12-13 साल का, वो कहने लगा माँ तुम न्यों क्या करते, कहते हैं कि जो चोरी करते हैं उनका सर्वनाश होता है, वो पापी जीव होते हैं, और महाराज जी भी नाटे हैं। और आज चोरी करने की तू स्वयं कहती है माँ, ये कैसे कह दिया आपने। बेटा तुम बालक सतन बेरा को ना, क्यों करे कि चोरी को दान कर दे, हम अपने लिए नहीं कर रहे। इसमें अकाज है नहीं भाई चोरी कर दे दान। न्यू बोला माँ चोरी तो चोरी ये हो सच है, क्यों करे कर ले, जब नीति बिगड़ ली हमारी। न्यू बोली बेटा साची बताऊं तेरे थे। ऐसे ऐसे कहते हैं एक गांव में एक संत चले गए, सिद्ध पुरुष थे, और उन्होंने शाम ने जाके शंख बजा दिया बाहर जंगल में थे। और ऐसा होता था जहां भी वो संत जाते थे शंख बजा देते थे, गांव से भोजन चला जाता था। उस गांव से श्याम ने भोजन नहीं गया, रात्रि में आए थे। तो सुबह उसने अपने चेले से इसको भेजा, जा बेटा रोटी मांग ला, हो सकता ना सुनाई दिया वो गांव में शंख। लेकिन उस गांव में घड़े निकम्मे आदमी थे, पैसा गणा था, परमात्मा से विमुख हो रहे थे, और कहते थे अरे रोज लफंडराव से रोटी मांगनी है, करके को नहीं खानते। इस तरह की वृत्ति उन लोगों की हो चुकी थी। वो लड़का सवेरे रोटी लेने के लिए उसका शेष जाता है, तो जिस घर में भी जावे वो इन्हों कह दे करके खाया करो, ऐसे लफंडर पड़े थे कोई काम ना चले। 5-7 घरों में गया, उसने ऐसा करड़ा जवाब मिल गया, वापस हो लिया, खाली डोली लटकानता जावा जोड़ी। जाके कहने लगा गुरुजी भोजन तो भिक्षा को ना मिली। कोई ना बेटा थोड़ा देर से गया था, आज श्याम ने बखत से जाना। उस श्याम ने गया, श्याम ने भी न्यों की न्यों सुनने को मिली। कोई बात ना बेटा सुबेरे फिर जाना। वो सुबेरे फिर गया, सुबेरे तो उसका नहीं लाठी उठा के चाले कि मूर्ख तेरे को 3 बार नाट लिए और तेरी अकल ठिकाना नहीं है। वह जान गया कि वो तो पक्का गुंडा आदमी है, और कहे तो भी ना मानता। दूनी उसके प्रति उल्ट प्रक्रिया उस गांव वाले की होगी। वो वापस आ रहा था, एक कुम्हारी थी बेचारी, वह देख रही थी, और वह डरती न्यो ना कहे कि कदे संत दिए कि आदमी पर ना उड़े कोई ना। पर यह माया आखिर में हानिकारक कितनी होगी इस जीव ने, इन नैयों भी बेरस है। साथ में इसके अवगुण भी बता देते हैं कि यह माया वह गणी अच्छी को ना। एक फिरोजपुर का रहने वाला भक्त लेखराज सन्नोखरती लाल है, पंजाब के अंदर फिरोजपुर है, और हम तलवंडी सत्संग करने जाते
हमारा वहाँ गुरुदेव का स्थान है, वहाँ जाते थे। अब तो वहाँ हमने जाना बंद कर दिया, क्यों यहाँ सत्संग ज्यादा हो गए, वहाँ केवल सत्संग ही करने जाते थे। वहाँ कोई पाठ कराते हैं तो विशेष ओकेजन पर वहाँ चले जाते हैं। तो उसका क्या हुआ कि वो फाइनेंस का काम करता था और उसके 65 लाख रुपये मर गए, कोई दवनी ना दे उसने। वो पागल हो गया, 5-5 गोली इंजेक्शन लगवावा और उसने नींद नहीं आवे, गोली दे नींद नहीं आवे, और कई बार तो पंखे के जोड़ी गालने पाया, सुसाइड करता ही। तो डॉक्टर ने बता दिया इसकी कोशिश राखी, हो सकता है रेल तला भी कट सकता है, ये फांसी भी खा सकता है, और इसी ऐसी कोई जहरीली वस्तु ना रखियो घर में, फिनाइल वगैरह भी मत रखना, ऐसा उनको टाइट कर दिया, सख्त कर दिया। और वो ब्याह रखा तलवंडी में। तलवंडी में कई ऐसे चमत्कार हुए, तो उनके प्रभाव से उन्होंने भी उस अपनी लड़की को संदेशा भेज दिया कि तू एक बार इस बटेऊ ने यहां ले आ। हम वहां पर दूसरे सत्संग संडे को जाते थे, दूसरे रविवार को। वो ले आए जी, उसकी हालत देखा, इतना जवान मतलब था तो 50 साल के ऊपर आयु का, और उसकी शक्ल ऐसी हो रही नौकतई पागल तो भी बूंदी। पागल तो हो रहा था, जब आदमी का मेंटल माइंड डिस्टर्ब हो जाता है पागल ही हो जाता है। ला के बैठा दिया, नो देखा सारा काम, और ऐसा हो रहा था उठ के ही बात जगायो और कभी रोने लग जा। तो वो कहने लगे जी ऐसे ऐसे ही हमारा बटेऊस है और ऐसे ऐसे गड़बड़ है, इसका के बना है। वहां का भाई ऐसे है, नाम लेना पड़ेगा, हमारे द्वर्देग्राम नाम की दवाई से, कोई जाड़ा हम जानते ना, और ना कोई हमनो दरिया का बताते, ये नाम ले लेगा तो शायद परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब सुन लेंगे। तो वह उसकी पत्नी व छोरी कहने लगी जी मन तो नाम तो हमने ले रखा है पहले, मैं ले रखा बेबे, और तुम्हारे दर दवाई को ना अपना किधर डॉक्टर ने दिखाओ, तो बोले जी डॉक्टर के दिखाने लाग रहे से कोई आराम में नहीं होता। तो उसकी जो ननद थी वह हमारा नाम ले रही, उन्होंने कैसा चमत्कार दिखा रखा बंदी छोड़ने। अब नो बताने लागू था, गणे दूर तक बात बढ़ा है, अकरा किच किच के बताने पड़ेंगे, तो अभी यही सीमित करता हूँ। वह ने बोली तू नाम ले ले, बोल वाली कड़ेगी नाम ले रही से, ऐसा नाम होता है या दुर्ग की थारी और मांग का खान का ब्योत होगा, तुम्हारा यूं मरेगा। उसने करड़ी करके कही तो 5-7 मिनट इधर उधर खड़ी होकर बतला कर वो आकर बोले जी नाम दे दो, नाम ले लो, पर वह पिछला नाम भूलना पड़ेगा, कदे उससे के फिर चपटे रहो, कोई साधना नहीं करनी तुमने, जो और कोई करते हो ना जो भी, वो कति त्यागनी पड़ेंगी। उनको करते भी हो, दुख नहीं हो थारे सर पदरे, किस लिए करते हो कि घर में सुख हो, शरीर में सुख रहे, परिवार शांत रहे, और थारे घर में आज वो कह हो रहा है इसके लिए किरा के बन जाएगी। नहीं बोले जी ठीक से, कति सारी मंजूर से नाम लेगे। अगले महीने आया जब वो कति कूदता आया, ने बोला जी 5-5 गोली खाकर नींद नहीं आया करती थी, ये नाम ले पाते सूत्या भी ना उठता, इतनी जोर की नींद आवश्य। और सुन लो, हम तीसरे महीने दूसरे महीने जब फिर गए, तीसरे महीने उसने के बताया मारुति तक कार ले ली, और नो बोले जी 55,000 रुपये वापस आ, 55 लाख रुपये वापस आ गए। 1.5 महीने में 55 लाख रुपये वापस आ गए उसके। बोल सतगुरुदेव। अब लुधियाना में तो कोठी गाड़ी, और फिर एक लड़का हो गया पोता उसके। न्यू बोला जी मारे घर में जो सुख बंदी छोड़ने दिया है भाई भगवान के तो साड़ा, बोला भगवान वेखे परिश्ते थले थले, वो पंजाबी है उधर के, बोले भगवान वेखे परिश्ते तले तले कबीर साहब पे, ये पूर्ण परमात्मा है। ऐसे ऐसे 1000 प्रमाण गणवा दो आपने, नाम और गांव पते उनसे पूछ के आइए, तो जब जाके यकीन होता है इंसान के। तो हम क्या करते हैं, संतान द्वारा माया मांगने जा, और संत इस माया तो दूर करें। अपने प्यारे हंस को तो वो माया में नहीं फंसने देते। कैसे? कहते हैं नरसिंह जी के पास बहुत घना धन था, सेठ था, और अरब का बेरा ना खरब का बेरा, और संतान एक नहीं, एक लड़की थी, वह दी ब्याह, और फिर भी ऐसा मुंजी हो रहा दवनी नहीं खर्चा के मरजाल 10 पैसे की तरह धर्म पला दे। उसकी पत्नी उसने कहने लगी कि सेठ जी एक बार हमने गंगा जी नवाला, जो बोला गंगा जी के नारा पानी छड़ ना ले जोड़ में, कुआ बना ले, कुआ गिर ले पानी।
तो उसने और भी कहा दो तीन ने, अब तुम समझा दो, दिमाग किसका हीन हो लिया। दो तीन पड़ोसी उड़ोसी एक आदि को उसकी रिश्तेदार आगे कहने लगे क्या हो गया सेठ जी, जाया करो गंगा जी पता है। कि उसने सोची ये कई हो गए तुम एकला, अब चल पैदल चलेंगे। सारा ने पैदल ले गया आंडी, उड़ा जाकर नहाने लग गया। कहते हैं भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप बना कर आ गया। ने बोला सेठ जी आप गंगा पाए हो, कुछ दान भी कराया करें। बोला गंगा मारा तन्ने मेरे दान की क्या सोच से, तो अपना काम कर चल। नो बोला कुछ तो कर दे, वह सेठानी का है अगर दान तो कराया करें, तू जमा कती चाड़ा पड़ रहा। ने बोला नाले नाले अड़े तीन लिया नो थोड़ा इतने, और नहीं मानी जी। तो खड़े रहा पंडित जी वहां पे। ने बोला 1 टका दूंगा, 1 टका। ने बोला टका दे दे, पर यहां नहीं मिले, वो मिलेगा हमारे घर पर आइए वहां मिल दूंगा। उन्होंने सोचा अच्छा वो तो फंसा वही होता है। उन्होंने बोला घर पर तो दे देगा, घर पर दे दूंगा या कौन सी बात है। वाह जी वाह, नो कोई वादा थोड़ा मुख करते हैं। उदा उन्हें पीछा छुटा था 1 टका ने कौन आवा था उड़ा घर पर लेने खातिर। कहते वो चल पड़े वापस आगे घर पहुंच गए। उन्हें के देर लग गई थी भगवान कृष्ण ने सेठ जी का भीतर जाकर पानी भी ना पिया था, इतने कुआड़ खड़खड़ा दिए। वो नौकर पहुंचे है, कहने लगे के बात से भाई, के बात से पंडित जी। अग भाई थारे सेठ ने 1 टका उठका था गंगा जी पे, अन्यों का घर पा कह दूंगा संदेशा दियो, वो टका भिजवा दे। वह गए नु बोले जी एक ब्राह्मण आ रहा गंगा जी पे, अन्यों का मेरा टका उठकाए थे सेठ जी और वो पैसा दे। न्यू बोला वाड़ा भी मर गया। न्यू कह दो आज तो आराम करे कल मिलेगा। अच्छा भाई कल मिलेगा। तो वो सेठ का बगीचा था उस समय लौट गया, अगले भाई काल दे देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूछने लग गया, वो गया काड़े से, बोला जो तो सामने बाग में लौट रहा है, आगे दूंगा उसने टका, लौटा रहेगा कितने दिन लेटेगा। तड़के फिर गया भाई कहियो सेठ जी ने। तो वो फिर गए, नौकर कहने लगे महाराज सेठ जी नूर नो वो फिर आ रहा है। उसने न्यो कह दो सेठ का बुखार बन रहा है, भाई ठीक होगा जो देगा। उसने आगे संदेशा दे दिया, भाई सेठ जी मारा गंगा जी घूम का आया था, बुखार सुखार बन रहा है, कई देर ठीक होगा। जब ने कहा था माफ दे दूंगा। बोला भाई ठीक हो जाएगा जब दे देगा, पता ये लोटे आड़े अपने घूम फिरावे और उड़े आ लेटे। वो पूछा कि वो गया कि यही है। नो बोला जी वो तो उड़े मौज मारा से बाग के मैं लौट रहा से। चौथे दिन नो बोला नो करो मेरी, नो कह दो सेठ मर गया, वो आना पैसे मांगने। तन्नो बोले भाई मारा सेठ जी तो स्वर्गवास से दार गया और तू अपना काम कर मेरे यार, तन्ने पैसा टका बाहर ऐसे। नो बोला भाई मर गया तो लकड़ी गिरवा के जाऊंगा, नो का नो तो मैं भी ना जानता। न सोची उन जा संदेशा दिया जी नो कहे तो लकड़ी गिर के जाऊंगा, इतने दिन का प्रेम के नो तोड़ा जा से। नो बोला नो करो लकड़ी लो होता है और मेरी बांधो अर्थी टका मन भी नहीं देना, मस्जिद का पक्का ऐसा। तो कहते हैं सेठ जी ने लकड़ी चढ़वा ली, वो अपनी चिता बनवा ली, ऊपर लुटा दिया। अनु बोला मत लाइयो निर्भागो कहते फूक दो, बोला ना आगे तक लाते। तो भगवान कृष्ण भी अपना ठाक और जाल का लकड़ गेल गेल हो लिया कांधे में धर के और सेठ जी का ऊपरे धर दिया पेट पे। न बोला निर्भाग 1 टका पर जान देता है, जा हमने माफ कर दिया। भाई देखे आई पर तेरे तले तले। ने बोला छोड़ दिया तो माफ कर दिया। कहा चल ठीक से जा तू अपने घर में। कृष्ण भगवान चल पड़े। ने बोला ठाओ सारी लाकड़ी, पाछे खड़ा हो गया तो मैं गोस्सा भी ओढ़ नहीं छोड़ा, उड़ा सारा ठाओ ले आया जी। अब सेठ जी ने वो निकल गए, भगवान तो अपना चले गए। सेठ जी ने सोचा तो कई दिन में सूत बैठा, दूर तो ही घूम आऊंगा। अब लेकर लोटा निकल गया जंगल में। इतने भगवान कृष्ण ने नरसी का रूप बनाकर भीतर आ गए घर में। और नौकरान ने बोले रहो पाखंडी आज फिर आओगा, मेरा रूप बना के उसके मोगरे दर दियो, उन्हें बड़न मत देना यहाँ पे। तो नौकरान तो हुक्म था सेठ का, अपने से मोटे मोटे मोगरे दर दिया कि कहान दे। उसने कई दिन हो गए तंग करते ना, सेठ जी दुखी कर लिए। अब नरसी आवत दौड़ दौड़, उसने क्या डर था क्या आएगा। तो वह नौकर इसे मोटे मोटे मोगरे देखा, उन्होंने आजा आगे ने तेरा फोड़ा सिर न, बहुत दिन हो गया हाथ ला लिए। के बात रे क्यों कर बोला तू।
मैंने बोलिया कि हमारे सेठ नाथ ने कह रखा है वो मेरा रूप बना का होगा, और उसने घड़ी दियो। उसने सोची कौन है, कौन के ही बतावांगे तने, हमारा सेठ तो भीतर बैठा तो नकली। उन्हें ले के लाठी पड़े उसकी गेला, उन्हें डांग ठोक दी। अभी अच्छा काम बड़ा बेवकूफ, उसने तो बेचाड़ा पैट दिया, मेरे घर पर कब्जा कर लिया, सारी जायदाद छीन ली। उसने जाकर कोर्ट में केस कर दिया जी एक नकली नरसी आ रहा है और मेरी जायदाद पर कब्जा कर लिया। कोर्ट ने उसी समय एक्शन लिया कि तो भाई बड़ा जटिल मामला है, नकली नरसी आज देखा हमने आदमी का डुप्लीकेट, तो वो बुला लिए गए। उसी समय उसकी भाई काबू कर ली। भाई कोई प्रमाण पूछांगे इन पर, जब बजा का फैसला होगा। वो भाई ठा लाया और गेला उस नरसी ने भी पकड़ लिया जो नकली था या असली था जैसे भी। और कोर्ट में वह भाई मजिस्ट्रेट के पास रखी है और पहले वो असली नरसी से पूछते हैं कि न्यू बता भाई तो इस समय ऐसा प्रमाण बता जो तेरा याद हो। न्यू बोला जी एक मकान बना था, उसमें इतने कोड़ी तक कड़ी आई थी, इतनी ईट आई थी, वो मुंह जमानी सी थोड़ी सी याद थी उसके। और लड़की का ब्याह कराया था फलाने सन में, उसमें इतना न्यू आया था, उसमें इतना बात भरा था, इतने उसके न्यू हुए थे। बिला अच्छा जाता है और आगे बिला ना याद जी मरत इतनी याद से। फिर भगवान कृष्ण बुला लिया। कृष्ण जी ने स्रोत लेकर आखिर तक वह भाई सारी सुना दी। वो नकली नरसी तो असली से हो गया, असली था न्यू बोला तू जानता रहा पेट्टा होगा हमारे पे। वो मजिस्ट्रेट बोला तना अंदर हो ठोकांगे। वो तो नरसी तो अपना मुंह लटका कर जंगल में जा बैठा। अब कृष्ण जी उसी रूप में ब्राह्मण के रूप में फिर जा से नो बोला सेठ जी बतावा माया तेरी है कि मेरी? नो बोला जी थी तो मेरी, पर मेरी कोई ना बसांदी, या तेरी जब भी नहीं थी निर्भाग तेरा चौंध चौंध लाग रही है। तू तो अपने कर्म फोड़े बैठा है, इस पर सरब बन कर बैठ गया। तू क्या करेगा इसका? छोरी तन्ने ब्याह दी और तेरा कोई औलाद ना बेवकूफ, इसका मरे होगा तो नरक में जाएगा, गधा बनेगा। तो नो बोला जी क्या करूं? अब तुझे मैं वापस दे दूंगा और इसका सारा दान कर दे। उसको चेतना होगी अज्ञात नरसिया मिले कौन तने, लेकिन इसलिए मौका देता हूं तो अपने कर्म ये फोड़ के दुनिया लूट लूट के यो सेठ बन गया ना, इसने बांट दे, जब बांटी जाती हो तो अपने हाथ तेरे कुछ पाप नरम हो जाएंगे। उसने जिसे भंडारे लाए हफ्ते भीतर सारी संगवा दी और जंगल में जाकर बैठ गया। अब जिसने विश्वास हो गया ईश्वर पर, फिर ईश्वर के खेल देखो। बात वर्ण की खातिर गाड़ी जोड़कर चला टूटी फूटी सी, तो वो परमात्मा ऐसा बौड़ा को नहीं जो अपने अंश की खातिर, जो जिसके ऊपर इतना कुर्बान हो गया उसके खातिर वो भी हरदम साथ रहता है। गाड़ी आले मने बैठा ले एक बहु गाड़ी थाम भाई रम आर ले। गाड़ी आले मने बैठा ले एक गाड़ी थाम भाई रम। गाड़ी आले मने बैठा ले एक गाड़ी थाम भाई रम। नरसी जी जब न्यो बोले गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसी न्यो बोले गाड़ी मेरी पुरानी। कृष्ण जी जब न्यो बोले के मेरे तछानी है। कृष्ण जी जब न्यो बोले के मेरे तछानी है। नाम कृष्ण जात का खाती में जानो सारा काम बाहर में आर लिया। गाड़ी आले मन बैठा एक गाड़ी था मैं बाहर में आर लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले एक गाड़ी। कृष्ण जी जब लगे संवारण ले हाथ में आरी जी। कृष्ण जी जब लगे संवारण ले हाथ में आरी। नरसी जी की वा टूटी गाड़ी
अरने आप समारी जी नरसिंह जी की वाटूटी अरने आप समारी नरसिंह बोल्या शब्द सुना दो ना देवण ने दाम बाईर में आर लिया गाड़ी आले मन बैठा ले एक बहु गाड़ी था में भाई गाड़ी आले मन बैठा ले एक गाड़ी था में 16 सूरदास बैठे गाड़ी में रट राम की माला जी 16 सूरदास बैठे गाड़ी में रट राम की माला जी पवन समान गाड़ी चाली कृष्ण बना गढ़वाला पवन समान गाड़ी चाली कृष्ण बना गढ़वाला भक्तों का रखवाला जी वो मनमोहन घन श्याम बाईर में आर लिया गाड़ी आले मन एक बहु गाड़ी शाम गाड़ी आले मन बैठा ले एक गाड़ी था में बैला ऊपर हाथ फेर दिया बल बैलों में आया जी बैला ऊपर हाथ फेर दिया बल बैलों में आया कई रोज का पंथ विकट था पलमाए पहुंचाया जी कई रोज का पंथ वो कृष्ण खाती चला गया भाई कर संता प्रणाम भाई में हार लिया गाड़ी आले मन बैठा गाड़ी थाम भाई भाई सच सही। अब वो भगवान कृष्ण वो परमात्मा अपने अंश के ऊपर क्यों करने छावर हो से एक खाती का रूप बड़ा मिस्त्री का अच्छा बड़ा सा थैला लिया बोरी का सीम के उसमें आरी सारे रात सारे फंड कर रहा और आरी दिखे इतनी बार नारा दिखे मिस्त्री है कहने लगा भाई मैंने गाड़ी में बैठा लो और मैं भी थारी गेल चाल पड़ो नरसिंह जी ने बोले भाई बैठा तो ना नाटते तो कोई ना पर हमने विराम रखेगी कति कंडम पड़ी से चरड़ मरड़ होती चाल है तो उन्होंने बोला भाई मैं मिस्त्री हूँ लाइसेंस ठीक कर दूंगा अगले भाई देख लेता है उन्हें मार के 2 बसोली ने बोला ला वहां के भी मैं दूंगा था हम बैठ जाओ वो पल में जा छोड़े जब वो जा लिए ना एक उनमें बहुत समझदार अंधा था उन्होंने बोला किसी आगे नरसिंह अगलवे लाग गए लवा लाग गए आखा लवा क्यों कर लाग गए तो 4-5 दिन का काम था अकबसी से रह रहे 5-7 किलोमीटर मील कोस ला लो 5-4 कोस रह रहे सा अरे यू गाड़ी वाला कौन था भाई अक मिस्त्री था एक मिस्त्री था या गाड़ी तो 36 जगह तो बोल रही थी चू भी ना करती बोला उसने ठीक कर दी अरे बोड़ी बूझ वर्क साहब थी उड़ा ठीक कर दी वो तो भगवान था तो चिपटा कौन पैरा का हमने दिखा ना था बोड़ी बूझ तो की तरह गया ये भगवान थे कृष्ण इतनी आन में बोला ठीक कर दी वर्क साहब थी की तरह में ठीक कर दी अल्लाह छुट जाए 5 मिनट में तो 4 दिन में ना पहुंचा ऐसी चाल थी तो रेल तरी बोला के करा तो गया आते भाई यू सा छड़िया तो सही कहने लगे सूत में कोई ना आवे आगे जा बैठे वो 4-5 कोस भी मन माने 2 दिन में पूरा होया उनका क्यों वहां फेर नहीं हो मांगी चालन लगी थोड़ी देर पाछे वो बैल कुआं नून खींचे कुआं नून खींचे क्यों एक किसी का मांग रखे किसी का दोनों सारा तोरा मिले ना
तो भाई कोई बात ना, जैसा भी वो पहुंच गए। और फिर बात पढ़ने का समय आया, उनके पास था कि 3 बार नाई आया, घर न गए को नहीं। आखिर में फिर नाई आकर करड़ा बोला, रहा तुमने के ज्ञान से मेरे क्यों जूते तोड़वा दिए, आना होता आ जाओ ना नाइट जाओ। तो वो बंदा बोला, रहा खड़ा हो ले देखी जाएगी, चल चलते हैं। लेकर करकड़ी छाती आके जो है ना बारने आगे खड़े हो गए। और था कि बेचारे दो आंखों में पानी पड़े, तले नाड़ कर ली। कहते हैं वो समझन बोली, एक पड़ोसन पूछा है के लाए बात में। समझन ने बोली डले डले लाओ के लान जोगा से, आ खड़िया हुआ मुंह लटका गए। इतने कहें ऊपर तो डले पड़न लागे सोने के। और वह थाली ले रही थी ना समझने, 1 चांदी का 2 सोने के। गदा को उठा डले पड़े, वह थाली भी छूट गया हाथ में से। और लागी सबड़ा माया बरसन, जब जी में जिया संता के। तो भाई परमात्मा के नाम पर जो जिसा करे वो दूर नहीं है, पर हमारा डेट कौन पड़ता इतना। हम डर इतने रहे हैं, कदे हम 2 पैसे दान कर दे, हमारा दो ना बात बिगड़ जा। अरे धर्मता कोई बिगड़ा हो तो बता दो, एक तो जिसने धर्म कराया और जिसका कोई नुकसान हुआ हो, ढूंढा उबारा होता है। इसलिए सत्संग माने से ज्ञान हो से। और फिर उनकी उंडी डाली। एक बार किसी ने बहका दिए को 4-5 महात्मा थे, उन्हें द्वारका जाना था। तो जिस गांव में वो नरसी के पास भेज दिए, ने बोले भाई वो नरसी सेठ है यहाँ पर। वो आप पूछे थे कि नरसी की उंडी चाला करती, सबसे बड़ा सेठ था। तो वो कहने लगे भाई नरसी कित पावे, अगर नरसी तो बार खेता में सब आई। जाकर ने बोला सेठ जी, हाँ किसी ने बका दिए, ने बोले क्या करोगे, गुंडी लिखवानी, जरूर लिखवागा, वह जानते लिख देगा, जाओ। उन्हें बेरा था कन्नंग होया बैठा, किसी उंडी लिखा था। और पर एक काम करियो, नाटेगा तुमने, वो हंसी बहुत करा करते फिर संत की गांव वाले ने बोला नाटेगा तुमने, पर भाई नो करड़े करड़े हो जियो जब लखा सब। तो जाके ने बोले सेठ जी हमारी उंडी लिख दे। वो बोले भाई महाराज जी मैं क्या की उंडी लिख दूं, मैं तो आप मांग के खान लाग रहा गोरा बैठा हूं गांव का। अकमा हमने पहले बता दिया मेरा ताई, तो नाट का काम कराया करे। और देख लिया हमने शराब दे देंगे, न्यू कर देंगे। उन्हें सोची ये बंडाए दिए गांव वाला ना कति पक्के, मेरी हंसी करवान खातिर। ने बोला लिया तो भाई केले रहा 500 रुपये, और द्वारका के सेठा के नाम बना दे। वहां सांवल सा नाम का, कृष्ण भगवान का नाम सांवल सा लिख दिया, और ये 500 रुपये इन साधुओं को दे देना, और जाओ ले जाओ। वहां क्या करे उसने, भंडारा कर दिया 500 रुपया का, साधु संत भगत बुला के। और वो महात्मा इतने वहां पहुंच गए। 500 रुपये बहुत हुआ करते चांदी के, थोड़े कोई होते पहले। 3 दिन तक भंडारा चलिया। इतना वो महात्मा तीसरे चौथे दिन वहां पहुंच गए। तो जिस दिन वो भंडारा अंत होना था वो वहां पर पहुंच गए। तो उधर वो सारे ढूंढे हैं कि कोई सावल सा नाम का सेठ है इस द्वारका में। वो सेठ कहने लगे भाई सावल सा नाम का कोई सेठ नहीं। उंडी किसकी लिखी हुई है कि नरसी की। ने बोले रहो तो नंग हो रहा बावड़ा, तुम ठग लिए तुम तो उसने। तो किसकी उंडी लिखा था, सेठ था जब था, तो नहीं कोई ना भाई उसकी उंडी ना चला। उंडी क्या होती है, जैसे बैंक ड्राफ्ट होता है, यहाँ बैंक में जमा करा दिए, वो कागज दे देंगे, उस पर लिख के कि ये पैसा फलाने बैंक में मिल जाएगा। तो बीच में उसका कोई डर कोई ना कोई खोज चोरी कर ले। तो पहले कुछ नॉमिनेटेड संत होते थे, वह सेठ होते थे, उनको गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड होता था कि वो पैसे ऐसे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पैसे जमा करें, और अगले सेठ जो उसको मान्यता होती उसके नाम लिख देते थे। साल भर में 6ठे महीने अपनी वापस में अदल बदल कर लिया करते थे। इस प्रकार हुंडी होती थी। तो बाणी वो सेठ कहने लगे भाई तुम तो ठग लिए महात्मा जी, कोई उंडी पुंडी ना उसकी अड़े, कदे खाम का उसके चक्कर में रहे रहो। वो बेचारे जाकर जंगल में बैठ गए। अब बड़ा काम बिगड़ा उससे। उधर से नरसी की दृष्टि खुली हुई थी, उसने देखा कि महात्मा का काम नहीं बना, भगवान आए को लिया उंडी जालन खातिर। तो अपनी पत्नी से कहने लगा कि वो जो 500 रुपये का सामान लाए थे आप, उसमें तो कोई घर में बच तो नहीं रहा है। ने बोली इतना काटा बच रहा जो पलोथन में प्रयोग किया था, बाकी सारा बांट दिया हमने, तो खाया भी कोई ना इसमें। तो ने बोला इसकी रोटी बना। उसकी 4 रोटी बनी और वह डाल दी पशुआ को।
कहते उसी समय भगवान कृष्ण एक इतना बढ़िया मारवाड़ी सेठ का रूप बना के और काना में तो कलम टांग रहा दोनों में और दोहरा लांगड़े और वही सी लाल पगड़ी और काख में वही दे रहा और गया उन संतान दोहरा कि महाराज जी नो सुना था तुम शहर में घूम आए एक भाई सेठ ना पाया और कहा भाई हम तो ठग लिए मैं बोला नो ना कहियो किसने ठग लिए नरसी ने यह बात ना कह दियो ले कालजा धड़क जाएगा हमारा लाकि क्या तुम्हारे पास गया उंडी लिख रखी है और ने बोला जाओ कहते हैं वह सेठा के बेचारा उस बाजार में जाके बेचाओ चदर और वह नारे नारे 500 नोट इतने ऊंचे ऊंचे पटका और उन्होंने भी खुड़का सुनावे और ने बोला भाई नरसिंह ने कह दिया थे लाख हुंडी बेच दे उसका दास हाजिर खड़ा पाओगा। बोल सतगुरुदेव सत साई। इस प्रकार भाई जो सत्संग परमात्मा का आसरा लिया उनके हुए तो पोबारा पर एक बैदल माड़ा सा करड़ा करना पड़े से पर इतनी मारा ब्योत रह रहा ना क्यों नहीं रह रहा क्योंकि हम सत्संग से दूर रहते हैं और भगवान का भजन नहीं करते। परमात्मा का भजन करें तो ये सत्संग प्यारा लागे। सत्संग मोक्ष की दारा कोई समझ राम का प्यार सत्संग मोक्ष की दारा कोई समझ राम का सत्संग मोक्ष की दारा कोई समझ राम सत्संगे समझी मीरा बाई करी सतनाम की कमाई सत्संग समझी मीरा बाई करी सतनाम की गुरु रविदास की शरणा आई तब पाया मोक्ष द्वारा है सत्संग मोक्ष की दारा कोई समझ राम का है सत्संग मोक्ष की दारा कोई समझ राम सत्संगे समझा से उशाना हो गया साहेब कबीर का आना सत्संगे समझा से उषा हो गया साहेब कबीर का आना नेकी समन ने खिला दिया खाना वो अमर हुआ मनियारा है सत्संग मोक्ष कोई समझ राम का प्यारा है सत्संग मोक्ष की दारा कोई सत्संगे समझा अब्राहिम सुल्तानी तज गया बलख बोखारा राजधानी सत्संग समझा अब्राहिम सुल्तानी तज गया बलख बोखारा राजधानी वो पागे मोक्ष निशानी सतगुरु ने पार उतारा है सत्संग मोक्ष की दारा कोई समझ राम का राह है सत्संग मोक्ष की दारा कोई समझ राम सत्संगे ना समझा रावण अभिमानी कर मर गया करवा के कुणबा गाणी सत्संग ना समझा रावण अभिमानी करवा के कुणबा गाणी मंदोदरी थी शानी ले लिया मुनीन्द्र गुरु का सहारा है सत्संग मोक्ष की कोई समझ राम का प्यारा है सत्संग मोक्ष की दारा कोई समझ
सतसंगे ना समझा कंस करो दी, बिन सतसंग बुद्धि हो जा बोधी। सतसंगे ना समझा कंस करो, बिना सतसंग बुद्धि हो जा बोधी। ना जगह छोपण ने छोड़ी, जब आकर सन ने मारा है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई सतसंगे ना समझा हरणा कुछ अन्यायी, राम के जंतराड़ लगाई। सतसंगे जा हरणा कुछ अन्यायी, राम के जन से राड़ जगाई। बिन सतसंग छाती तोड़वाई, हरि ने धरा रूप जगत से न्यारा है। सतसंग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा है। सतसंग मोक्ष की धारा, कोई सतसंगे समझा नानक देव, कीनी गुरु चरणा की सेव। सतसंगे समझा नानक देव, गुरु चरणा की सेव। तार दिया लोक लाज का लेव, किया साहेब कबीर गुरु प्यारा। सतसंग सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साहिब।